आज डुगडुगी की टीम देहरादून डिस्ट्रिक्ट के सनगांव पंचायत के रानीखेत क्षेत्र में है। ये रानीखेत एक खूबसूरत गांव है और यहाँ 7 परिवार रहते हैं। और इस गांव में हम आज सब लोगों से मिले, जितने ग्रामीण यहाँ रहते हैं गांव में, सब परिवारों से हम लोगों की मुलाकात हुई। यहाँ के हम लोगों को पता चला कि जो दिक्कतें पर्वतीय क्षेत्र में रहती हैं वही दिक्कतें इस गांव में भी हैं। क्योंकि जब हम थानों से करीब 6 किलोमीटर आगे पहुँचे, उसके बाद कच्चा रास्ता था, उस रास्ते से हम करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर रानीखेत गांव तक पहुँचे। इस गांव में सड़क नहीं है, ग्रामीण आज भी सड़क की मांग कर रहे हैं। और हमने देखा कि जो फसल लहरानी चाहिए इन पर्वतीय क्षेत्रों में, इन गांवों में, वो फसल नहीं है। यहाँ लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले अच्छी फसल हुआ करती थी, मगर यहाँ बरसात जब से कम हो रही है, बरसात नहीं हो रही है, तो यहाँ फसल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पीने के पानी की भी बहुत दिक्कत है, पानी बहुत कम आता है। और पानी की समस्या, सबसे बड़ी समस्या इस गांव में है। एक तो सड़क की समस्या है, एक पानी की समस्या है। आज भी पर्वतीय क्षेत्रों में, इन पर्वतीय गांवों में, और जो राजधानी देहरादून से मुश्किल से 30 किलोमीटर दूर हैं, आज भी यहाँ लोग मूलभूत जो सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, और इस सब की वजह से गांव से पलायन हो रहा है। कई ऐसे परिवार हैं जो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं और ये रानीखेत गांव भी खाली हो गया है। कुछ बुज़ुर्ग यहाँ हैं, कुछ बहनें, माताएं हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई। हमारा यही मानना है कि सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है, सरकारों को इस और ध्यान देना चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के लिए काम करना चाहिए, बिजली, पानी, सड़क। और अगर ये नहीं होगा तो फिर रोज़गार नहीं होगा, रोज़गार के लिए दूर जाना पड़ेगा। और हमने एक और चीज़ देखी कि धारकोट जो पूरा क्षेत्र है, जब आप थानों से ऊपर आते हैं, धारकोट क्षेत्र में आप आते हैं, यहाँ बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं, रिजॉर्ट्स यहाँ बन रहे हैं, चल भी रहे हैं, यूनिवर्सिटी एक बड़ी यहाँ बन रही है। मगर रोज़गार जिनको मिलना चाहिए, इस क्षेत्र के लोगों को, इस पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीणों को, युवाओं को जो रोज़गार मिलना चाहिए, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। जितने बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो भी बाहर के आ रहे हैं, यहाँ के लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो सरकार की ओर से एक योजना बननी चाहिए कि इन लोगों को, जो ग्रामीण हैं, उनको रोज़गार मिल सके, तो वो पलायन नहीं करेंगे। इस जगह जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से खड़े होकर सामने हमें देहरादून एयरपोर्ट दिख रहा है। बिल्कुल एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्कुल सामने है। इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी हाइट पे हम लोग हैं। जो डोईवाला और थानों का मौसम है और रानीखेत, इस जगह का मौसम बिल्कुल अलग है। एकदम मौसम में बदलाव है, ठंडा मौसम है। तो यहाँ एक टूरिज़्म की भी एक बहुत बड़ा स्कोप है इस क्षेत्र में। मगर सरकार को इसमें मदद करनी होगी। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, उनके पास ज़मीनें तो हैं मगर उतना पैसा नहीं है। होम स्टे योजना प्रदेश सरकार की है, तो मगर ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होनी चाहिए लोन के लिए, क्योंकि फिर ये लोन नहीं ले पाते हैं तो फिर कैसे होम स्टे और अपने घर को ठीक कर पाएंगे। टूरिज़्म का अच्छा स्कोप है इस गांव में, रानीखेत गांव में, और सरकार को इस पे काम करना चाहिए।